कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। ईरान ने 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें तार साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मे भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो। मैं समझता हूँ कि आज इस वेरी इंसल्टिव लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप बदएतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। तो ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा वेवर कर दिया, 32 देशों के लिए फैसिलिटी दी गई है। पाकिस्तान का नाम नहीं है इस लिस्ट में, जिससे कि पाकिस्तान को लग रहा है कि साहब बहुत गड़बड़ हो गई है। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, हमारा नेबर, जिसके साथ हम जीने मरने की कसमें खाते थे। मेरी नज़र में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। तो मैं तो ये कहूँगा शेमफुल। पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं कि यार तुमने 76 साल बिता दिए आलम इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, पता नहीं क्या क्या करके। आज तुम्हें ही इस्लामिक मुल्क जो है, मुसलमान मुल्क, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने 76 साल में कोई ऐसा स्टेप नहीं किया जिससे आपकी कोई दुनिया के अंदर पिज़िराई हो, कोई रिकग्निशन हो, कोई एक अच्छा अमल आपने ऐसा किया हो कि पीपल कैन रिलाई ऑन यू। अब तो पाकिस्तानी खुद भाग रहे हैं वहां पे, ईरानियों ने आपके साथ क्या करना है, लोग नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर के देश भारतीय यात्रियों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। फिलहाल ईरान ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सहित 33 देशों के लिए टूरिस्ट वीजा की अनिवार्यताओं को खत्म कर दिया है। इस 33 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। ऐसे में एक मुस्लिम देश की तरफ से भारत को इस तरह छूट दिया जाना पाकिस्तान को जलन पैदा कर सकता है। यानी अब ईरान की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम ने भारत के आगंतुकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ कर दिया है। इस बात से कुछ पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। उन्हें ये बात रास नहीं आ रही है कि कई देश भारत के लिए वीजा फ्री कर रहे, लेकिन पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के लोग ईरान पर भड़के हुए हैं। ईरान के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहता है कि ईरान एक मुस्लिम देश होने के बाद भी भारत जैसे नॉन मुस्लिम देश के हित में फैसले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश को दरकिनार कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी आगे इस बात को स्वीकार करता है कि भारत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। आज के समय में भारत खुद को एक ब्रांड बना चुका है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे यहाँ लोग दाने दाने को मोहताज है। हमने अपनी छवि को खराब किया है, जिस वजह से हमारे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। ऐसे में ईरान ने ये फैसला लिया हो। अब इस्लामिक देश ईरान से भारतीयों को फ्री वीजा मिलता देख पाकिस्तान को जलन हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं बकौल सुहेल वड़ाइक साहब? नहीं, तजाद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूँ कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं, आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पीजे बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूँ कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कोई डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप बदएतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। क्या वजह है?
हालांकि वो सऊदी अरेबिया से ठीक उनके रिलेशनशिप ठीक है। यमन हुती उनके साथ जो उनको प्रॉक्सी उनका कहा जाता है विंग है, वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं। ईरान चाइना जा रहा है, ईरान साउथ अमेरिका जा रहा है, ईरान रशिया जा रहा है, लेकिन आप उसके उसने क्यों किया? क्या वजह? क्या वजह? इसकी वजह यह है कि बिकॉज यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट सीरियस अबाउट पाकिस्तान, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आपने 76 साल में कोई ऐसा स्टेप नहीं किया जिससे आपकी कोई दुनिया के अंदर पिज़िराई हो, कोई रिकग्निशन हो, कोई एक अच्छा अमल आपने ऐसा किया हो कि पीपल कैन रिलाई ऑन यू। अब तो पाकिस्तानी खुद भाग रहे हैं वहां पे, ईरानियों ने आपके साथ क्या करना है? लोग बेचारे कोई पैदल भाग रहा है, कोई जायदादें बेच के भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह के हालात हैं। लेकिन सारी साहब, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले हमने वो बॉर्डर ट्रेड शुरू की थी कि जी वो मंडियां बन रही हैं दोनों तरफ के बॉर्डर पे, ईरान से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो हमने चले अच्छी बात है, बड़ा हमने उसको वेलकम किया कि ठीक है बिल्कुल सबके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। तो ये तो वो सब कुछ करके अब उन्होंने वीजा किसी और के लिए खोल दिया, जिसको आप दुश्मन कहते हैं उनके लिए खोल दिया, आपके लिए नहीं खोला। नहीं खोले, उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ ईरान के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। एक तो सबसे पहले जो आप शिया कम्युनिटी के साथ जो हालात आप करते हैं वो एक वजह है। दूसरी, आप उनके साथ ट्रेड नहीं करते, स्मगलिंग करना चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड नहीं करना चाहते। आपके वजीर आजम और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने इस दफा खुद एडमिट किया है कि जो लोग वहां पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट के काम करते हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने एडमिट किया कि दिस इज इशू, लेकिन आप उसके बारे में करते कुछ नहीं। आप इस वक्त पहले दुनिया में दहशतगर्दी के लिए बदनाम थे, अब आप करप्शन के लिए बदनाम है। और आपको पता है अली, आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे जो नहीं हो। आपके हर सड़कों के ऊपर मांगने वाले के हाथ के अंदर भी स्मार्टफोन है, हर तांगे वाले के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। बेचारों को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। बददुआएं भी देते हैं तो खुदा नहीं सुनता, दुआएं भी मांगते हैं तो खुदा नहीं सुन रहा। अगर हम बात करें तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सरप्राइज न्यूज़ है, खासकर मेरे लिए। ईरान ने, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। और ये पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की है। क्या कहेंगे आप, इन ममालिक का रुझान इंडियंस के लिए क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, इंडियंस को देखा जाए तो इंडियंस ओवरऑल ही हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका के साथ देखें तो इंडिया की जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉग है हमारे से अलावा। सिमिलरली उनकी, जैसे इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हमसे, उनकी इकॉनमी बेहतर है, वो अपने ओवरऑल यूथ को और डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में अपने आपको प्रमोट कर रहे हैं। बट पाकिस्तान मेरे ख्याल में उनको मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए था कि हमें ज़्यादा उनको करना चाहिए था कि एक तो बॉर्डर अटैच है हमारे, बट तो काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से उन्होंने ऐसे, पाकिस्तान भी रिसेंटली ग्रिल से भी निकला था, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो हमारे से। आपके लिए इस न्यूज़ जो है कितनी सरप्राइजिंग है? मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है और उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नजर आएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ईरान ने इंडिया को थोड़ा फेवरिज्म दिया है और ऐसे करता है, हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है और उसने देखा होगा। अच्छा, अभी ये ईरान की बात है, लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, सऊदी अरेबिया ने कहा, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो इंडियंस को 48 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ा देंगे, जब पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो अब ये देख लें कि हम कह रहे थे भाई सऊदी अरेबिया जो है हमारा भाई कंट्री है, हमारा ब्रदर कंट्री है, तो देख लें हमें 125 दिन में इंडियन को 48 आवर्स में वीज़ा मिल रहा है। देखा जाए तो जैसे सऊदी अरब में अब जैसे हम उम्रा पे या हज पे जाते हैं तो उस पर उन्होंने स्पेसिफिक क्राइटेरिया अपना सेट किया हुआ है। बट अगर जैसे उन्होंने इंडिया के लिए अगर कम टाइम रखा है वीज़ा देने के लिए या उनके लिए कम टाइम है उधर एंट्री के लिए, पाकिस्तानियों की एक और ये चीज़ है कि टेररिज्म की वजह से हमारी इमेज बहुत खराब हो चुकी है कंट्री की। तो कुछ वेरिफिकेशन पर्पस भी हो सकते हैं, इसकी वजह से उन्होंने इसको ऐसे किया हो कि ज़्यादा टाइम ले रहे हो हमारे उसके लिए। ओवरऑल इमेज अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज उसके वर्ल्ड पे एक बहुत ही नेगेटिव जा रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।